साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद साहब, आइए उनसे हालात हाजरा पर बात करते हैं। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी अली मुमताज़ साहब, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका, आप सब लोगों की बड़ी मेहरबानी। आप सब लोग आज भी इस हकीर फ़कीर से प्यार करते हैं। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोगों का जम्मे गफ़ीर लग जाता है और मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। देखते ही लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। एक दो दफ़ा तो ये भी हुआ है कि सड़क पे खड़ा था, लोग सारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, दायरा बना लिया। पीछे से एक शख्स आया, उसने कहा कि यहाँ कौन सी मदारी चल रही है। तो जब उसने मुझे देखा तो उसे पता चला कि ये मदारी करने वाला नहीं, मोहब्बत करने वाला इंसान खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इस सफरा तफरी के दौर में अगर लोग अपना कीमती वक्त निकाल के तो मेरे साथ प्यार करते हैं तो ये अल्लाह ताला की देन है, उसकी रहमत है, उसके अलावा और कुछ नहीं। शेख साहब, आप तो फलसफी हो गए। लगता है चिल्ले के दौरान आप किताबें पढ़ते रहे। देखें, मेरे लिए मेरी आवाम ही एक किताब है। वाह 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 वाह, मैं लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ। क्या बात। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं गौरी साहब जी जी। कि मुझे हालांकि आपके चेहरे पे कुछ नज़र नहीं आ रहा मगर मैं पढ़ रहा हूँ। ये मेरी मोहब्बत है जो मैं आपके साथ करता हूँ। क्या बात। अल्लाह के फजल से हमेशा लोगों से प्यार किया है जी। आज जब लोगों के चेहरे की तरफ देखता हूँ तो समझ रहा होता हूँ कि लोग आज भी चाहते हैं कि मैं सियासत में वापस आऊँ, लेकिन मेरा रोज़ा चल रहा है। अच्छा। लोग तो मुझे कहते हैं कि शेख साहब चुक दो फटे, लेकिन फटे इस दफ़ा काफ़ी वजनी है। फटे वजनी हो गए हुए हैं और मेरे पट्टे कमज़ोर हो गए हुए हैं। हाय। शेख साहब हले भी तुसी बब्बर शेर हो, चुक दियो फटे। देखें थैला साहब, चुक दो तो सभी कहते हैं मगर चुक सिर्फ उसे ही पड़ती है जो चुक देता है। शेख साहब, सियासत में तो इतना फिर हौसला करना पड़ता है। देखें, हौसला तो अब भी बहुत है, लेकिन सियासतदान होने का ये मतलब नहीं होता कि आ बैल मुझे मार। मेरे कुछ खैर खा तो चाहते हैं कि मैं लाल सूट पहन के बैल के सामने खड़ा हो जाऊं, लेकिन मैंने वो स्पेन वाला मेला देखा हुआ है। मुझे मालूम है कि बैल क्या असर करता है और वैसे भी बैलों की नज़र में पहले ही मेरी लाल हवेली आई हुई है। मैं नहीं चाहता कि बैल फिर मुझे मारने के लिए दौड़े। हाय। शेख साहब, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਪਾਵੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। हाय। देखें जी, कैमरा मेरे पीछे पीछे रहता है और ये मैं समझता हूँ कि कैमरों के नज़दीक मैं वो खूबरू हसीना हूँ वाह। जिसे गली के गुंडे घर तक छोड़ने आते हैं। वाह वाह। इसी तरह मैं जब तक घर वापस घुस ना जाऊं कैमरा मेरा पीछा करता रहता है। वाह। हालांकि मैं तो अब कैमरों से डरना शुरू हो गया हूँ। ओए। गौरी साहब, बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर प्यार करने वाली चीज़ जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होती है। वाह। आपको किसी वक्त प्यार का नुकसान भी हो सकता है। हाय। वाह। इसलिए मैं समझता हूँ कि कैमरा तो मुझसे प्यार करता है मगर नुकसान फिर मुझे ही उठाना पड़ता है। शेख साहब, ज्यादा तस्वीरें तो आपकी अपने कैमरे से खिंची हुई होती हैं, बल्कि आपने तो अपना कैमरामैन रखा हुआ है। अगर आप मानेंगे नहीं तो वक्त आने पर नाम भी बता दूंगा। अली मुमताज़ साहब, साफ़ी होने का ये मतलब नहीं है कि बंदा हर चीज़ की तफसील बयान करने लग जाए। देखें, मेरे लड़के तस्वीर ना भी बनाएं तो पब्लिक में से कोई ना कोई ज़रूर बना लेता है। लोग अब ये मेरे पाए खाने की तस्वीर जो बनाते हैं या नेट पे डालते हैं, मुझे इससे क्या सरोकार। भाई, पाए खाना कोई अनोखा काम तो नहीं है, सारे कश्मीरी खाते हैं, मगर जब शेख रशीद खाता है तो फिर तस्वीर बनती है। इसमें मैं समझता हूँ कि पाए खाना कोई अहम बात नहीं है, शेख रशीद अहम बात है। जी। वाकई शेख साहब, लोग आपसे प्यार करते हैं। आहो गोगे, प्यार ही करते ने ते फोटो बनाते ने, और मैं कोई सोलर ते नहीं ना चलता।
मैं तो कह रहा हूँ शेख साहब, लोग आपसे प्यार करते हैं। जो आपकी पाए खाने वाली तस्वीर है उस पर सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे हैं। ਗੋਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਮੈਂट्स ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ वजह तो नहीं पावियां की वजह तो देते आप तो साल पहले की भी पाए की तस्वीर को ऐसे देखते हैं कि बंदे को साल बाद बदहजमी हो जाए। बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार पाए तो साल पहले खाए थे, बदहजमी आज क्यों हो गई है। और अली साहब, मैंने गोगे के सारे कमेंट्स पढ़े हुए हैं, इसके कमेंट्स सिर्फ इतने ही होते हैं, शेख साहब पाए खा रहे हो, शेख साहब मगज खा रहे हो, शेख साहब दूजी वाली शोरबा ले आ जे, शेख साहब हड्डियां इंजी ना सुट देना, प्याले च झाड़ लेना। जो जो इसकी अपनी ख्वाहिश होती है ना जी, वो सारी इसने कमेंट्स में लिखी होती है। ऐसी नजर रखता है ये गोगा खुराक पे। एक तस्वीर में मैं चने खा रहा था, उसके नीचे लिखा हुआ है शेख साहब आंडा बुआया जी। शेख साहब, क्या इसमें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही? मैनू तो मोहब्बत नजर आ रही है, तेनू प्लेट च आंडा नहीं सी नजर आया। एक साहब, मैं तो आपकी उस वीडियो को फैन हूँ जो आप कुर्बानी करते हुए अपनी अम्मा को याद करके रोए। देखें जी, माँ चीज ही ऐसी है, बंदा जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, माँ उसके जहन और दिल से नहीं जाती। माँ को याद करके आंसू आ ही जाते हैं। लोग उस वीडियो से इसलिए भी जुड़े हुए हैं क्योंकि लोगों को लगता है जैसे हम सियासतदानों के शायद जज्बात नहीं होते, लेकिन गौरी साहब, हकीकत ये है कि हम भी आम आदमी की तरह हंसते, रोते, खुश होते, मुस्कुराते हैं। जो कोई गम का लम्हा हो वो याद करके आंसू हमारे भी निकलते हैं। अच्छा शेख साहब, मुल्की हालात के बारे में आप क्या कहेंगे? बजट आपके सामने है। देखें अली साहब, मेरे सामने तो बहुत कुछ है, बस मेरी ही सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अब मेरा चिल्ला काटने का इरादा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक किरदार बारे लिखा जो अपने बाप का बताता है कि वालिद मोहतरम ने 7 कत्ल किए और 7 ही हज किए, फिर आखिरी उम्र में कत्ल से तौबा कर ली कि अब मजीद हज करने की हिम्मत नहीं। बाकी रह गई बजट की बात, तो अली साहब, बजट बनाया ही मालियाती अदारों की खुशनुदी के लिए है। ये किसी गरीब का बजट नहीं, कर्जों का बजट है। जब बजट पेश करने वाला खुद कहता है कि ये कर्जों का बजट है, तो फिर मैं क्या कहूँ भाई। यकीनी बात है, मंजर ही मातम वाला है, तो ढोल बजाकर भंगड़ा कैसे डाला जा सकता है। गरीब आदमी बेचारा तो उसी तरह रगड़ा गया है जैसे बड़ों की लड़ाई में शेख रगड़ा गया है। शेख साहब, हम तो तुम पेशेंट को यह करने भी छड़ गए। और ये साहब करते रहे यहाँ पर सुनता कोई नहीं, वो गल्ला ही नहीं रही। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हद से कुर्बानी गो बड़ी है अभी, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। क्या बात। अच्छा, कुर्बानी से याद आया शेख साहब, ईद अच्छी गुजरी है? देखें जी, सबके साथ ही है ना। वैसे अली साहब, इस ईद पर मुल्क की हालात ऐसे नहीं थे जैसे कभी हुआ करते थे। वो गर्म जोशी, वो जोरो शोर नजर नहीं आ रहा था। देखें, अब ये जो गुर्बत है ये तो घर के दरवाजों तक पहुंच गई है, लेकिन फिर भी लोग बेचारे जज्बा ईमानी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह लोगों ने ईद भी गुजारी है। एक साहब, कढ़ाई गोश्त या कोरमा शोरमा बनाया सी? अब बनाया सी, पर अपने लिए बनाया सी, तेरे लिए नहीं सी बनाया। मैं भी कमा शेख साहब ने मैंने याद नहीं किया। तेनू याद करन दी लोड़ ही नहीं पैंदी। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ याद करता है जिथे लंगर खान टुर जाना है। बहरहाल शेख साहब, आप अपने फरागत के दिन हम देखते रहते हैं, अक्सर वीडियोस आती हैं, बड़े अच्छे से बड़े मज़े में गुजार रहे हैं आप अक्सर शुमाली इलाका जात गए हुए होते हैं। देखें जी, जितना खौफनाक चिल्ला काटा है उसके बाद तो बंदा मलंग हो के पहाड़ी इलाकों की तरफ ही जा सकता है। आप हैरान होंगे, मैंने बताया पहले भी अली साहब, चिल्ले के दौरान गार के अंदर एक सांप भी मारा है मैंने, जो अचानक मेरे सामने आ गया, और उसने बात नहीं कोई की मेरे साथ। अच्छा,
चूंकि मैं समझ गया कि ये आया तो मेरे लिए ही है, इसलिए मैंने फौरन एक्शन लिया और उसे खुद मार दिया। अगर मैं किसी को बुलाने के चक्कर में या आवाज देने के चक्कर में पड़ जाता तो साहब जिस खामोशी से मुझे देख रहा था उसने अपना काम दिखा जाना। बहरहाल मैं फिर भी बड़ा अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि खान की तरह मेरे सामने आस्तीन के सांप नहीं आए, सही सांप आए। बहुत बड़ी बात कर दी। आस्तीन के सांप का तो पता नहीं चलता वो किस वक्त डंग मार देता है, तो असली सांप तो सामने आए तो बंदा हिम्मत करे तो मार सकता है। वाह, बिल्कुल। तो मैं इस खौफनाक मनाजर को अपने जहन से मिटाने के लिए फिर सैर सपाटे पे निकल जाता हूँ। जबरदस्त। वही कैमरा पीछा कर रहा होता है, वीडियो बना के लोग फिर फेंक देते हैं सोशल मीडिया पे कि शेख साहब पहाड़ पे बैठ के तो सगार पी रहे हैं। अब इसकी वीडियो बनाने वाली ऐसी कौन सी बात है भाई? पहाड़ पे बैठ के अगर सगार पी रहा है तो पहाड़ पे कौन सा पेट्रोल पंप बना हुआ है?